भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में बिलो दी बेल्ट राजनीति होती है, जो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। दरअसल कांग्रेस बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को उनकी विधानसभा में लाकर चुनाव प्रचार करवाने का प्लान बना रही है। आगे कहा कि कमलनाथ के पैर की जमीन खिसकने लगी है, इसीलिए अब समाजवादी पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत हम जानते हैं, उसे केवल सत्ता और कुर्सी से मोह है। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण में कोई रुचि नहीं है और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह सबसे पहले लाडली बहना योजना को बंद करेगी और बजट का हवाला देगी कि प्रदेश में बजट नहीं है। इसीलिए हम लोगों को जाकर जागरूक करेंगे। जिसकी जाति गरीब है उस पर हमने फोकस किया है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा पर गरीबी नहीं हटी। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से देश को दूर रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित है। कांग्रेस ने कभी भी नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की चिंता नहीं की। आपको याद होगा कमलनाथ जी की सरकार थी और मुख्यमंत्री कन्यादान का योजना का पैसा भी सरकार ने जिन बेटियों की शादी हुई थी उनको नहीं पहुंचाया। और इसलिए और अभी भी ये शंका है कांग्रेस लाडली बहना योजना को बंद करेगी, इसलिए कि बजट में बोले कहां से पैसा लाएं। और इसलिए हम सावधान करेंगे, घर घर पे जाएंगे, गलती से भी कोई कांग्रेस को वोट नहीं दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, ये सब योजनाएं गरीबों को समर्पित है। और हमने गरीब वर्ग के अपलिफ्टिंग के लिए योजनाएं की। किसी जो गरीब है, जिसकी जाति गरीब है, उसको अपलिफ्टिंग करना। और इसीलिए आप देखेंगे प्रदेश की योजना हो या केंद्र की योजना हो, उसमें हमने फोकस गरीब को किया। और यही कारण है कि पिछले दिनों नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि इन 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ गरीब लोग अपलिफ्ट होकर मिडिल क्लास में आए। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी नहीं हटी। और हमने योजना इस प्रकार की बनाई कि गरीब को गरीबी के आंकड़े से ऊपर पहुंचाने का काम किया है। यहां पर हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेंगे, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जनहित के कार्य हो रहे हैं, वह शपथ लेंगे। महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार, उनके सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। ऐसे महिलाओं के साथ शपथ लेंगे। यह अमृत काल चल रहा है, यह अमृत काल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव किया था और 75 से लेकर 2047-25 वर्ष में इस अमृत काल में देश को इतना ताकतवर करना है कि देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो जाए। और इसलिए उन्होंने देश के नागरिकों से भी अपील की कि शपथ लें कि हम 2047 में देश को एक सशक्त देश बनाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना। क्या बीजेपी का क्या स्टेटस जातिगत जनगणना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि
देश की पहली आवश्यकता क्या है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। देश की पहली आवश्यकता यह है कि हमारे देश में गरीबी समाप्त हो, हमारे देश में हर व्यक्ति तक शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंचे, ये आवश्यकता है। तो हमें कुर्सी के लालच में हमारी प्राथमिकताएं चेंज नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि गरीब कल्याण के लिए काम करना और गरीब को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना जिससे वंचित है। एक और गिलान जी, जैसा आपको टिकट मिल गया, आकाश जी कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने दिल्ली तक पत्र लिखा, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा ही है कि रीना सेतिया को सावे से टिकट दिया जाता है और प्रेमचंद गुर्जर का कहना है कि वह निर्दलीय जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे। किस तरह से देखते हैं? देखिए भाई, अब कांग्रेस के लोगों के संस्कार के बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। कांग्रेस का संस्कार सब लोग जानते हैं कि वो परिवारवादी हैं लोग, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। विधानसभा 4 में एक नाम कल कांग्रेस ने घोषित किया, राजा मधुवानी का, बड़े बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी के व्यवसायी हैं। आज गांधी भवन में सैकड़ों कांग्रेसी जाके उनका विरोध करते हैं, इससे कैसे देखते हैं? मतलब आरोप ये भी लग रहा है कि वो पाकिस्तान से कुछ सालों पहले आए थे और उन्हें टिकट दे दिया, इस तरह के आरोप भी लगे। नहीं, वैसे भी देखिए, पाकिस्तान से प्रेम तो कांग्रेस का है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान का गाना कमलनाथ जी ने अख्तियार किया है और उद्योगपति को टिकट देना, तो कमलनाथ जी खुद उद्योगपति हैं तो उनकी पसंद भी ऐसी है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें किसी उद्योगपति को, किसी बिल्डर को टिकट दिया कांग्रेस ने, दे सकती है, कांग्रेस का कैरेक्टर है। कल ही नाम जारी हुआ, अब महिला सशक्तिकरण के लिए काम होगा। हाँ, किसी ने पूछा ही नहीं, एक महिला ने प्रश्न ने पूछा, उधर से आवाज आई। देखिए, ऐसा में इशारे में आप समझ जाइए कि बिलो द बेल्ट राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं होती है और बंगाल में सिर्फ बिलो द बेल्ट राजनीति। इसको समझाऊं मैं? नहीं, हमारी 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी। कल हमारी दिल्ली बैठक में जब आ रहा था कि कांग्रेस ने भी पेंडिंग रखी है। इसका मतलब है कांग्रेस हमसे डर रही है। आकाश जी को टिकट मिल जाएगा सर? आकाश जी को टिकट मिल रहा है? खबर भी आई थी कि आपके सुपुत्र ने बीजेपी हाईकमान को एक लेटर लिखा कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है 3 नंबर से, इस पे क्या? नहीं, उन्होंने पहले कह दिया था। देखिए, ऐसा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद के खिलाफ है, तो जैसे ही मुझे टिकट दिया तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिख दिया कि क्योंकि मेरे पिताजी को टिकट दे दिया है आपने, तो मेरे टिकट पर विचार नहीं करेंगे। ये तो उनकी विशालता है, तो मुझसे पूछा भी नहीं उन्होंने पत्र दे दिया। जब मुझे दिल्ली से फोन आया कि सब पत्र दिया गया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने पत्र दिया है? तो बोले हाँ दिया है। तो ये तो एक, मैं आकाश के इस कदम की तारीफ करूंगा कि उन्होंने स्वविवेक से पत्र लिखा, और इसकी तो तारीफ होना चाहिए। सब एक सवाल है कि जब आप बता रहे हैं कि आकाश जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर दे दिया, उसके बाद भी 3 नंबर के 1000 कार्यकर्ता आमरण मिशन की धमकी दे रहे हैं, बोले आकाश को टिकट नहीं देगा तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे। एक दूसरा मेरा ये सवाल ये है कि इसी चुनाव में क्यों शक्ति सेना का गठन किया जो 3 दिन प्रोग्राम आता है? कौन सी शक्ति सेना? केंद्र जो आपने बताया अभी, शक्ति केंद्र घर घर जाके वो करेंगे कि बीजेपी को वोट दे। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर यह है, इसका मतलब है आकाश जी अपने विधानसभा में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। मेरे सामने भी पार्षद आए थे और मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पर मैं ले देता हूँ। दिनेश पांडे जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बात करते करते उनके आखिरी का कि हमें आकाश जी चाहिए। तो अब ये इसका मतलब है कि उसने अपने क्षेत्र के अंदर काफी सेवा की और लोगों का दिल जीता है। तो आज भी मैं जहाँ जाता हूँ 3 नंबर के लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आकाश जी को टिकट नहीं मिल सकता क्या, हम प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है।
जो पार्टी का निर्णय है उसको श्रद्धांजलि करिए और जिसको टिकट मिले उसके लिए काम करिए। दूसरा प्रश्न आपने ये कहा कि शक्ति अच्छा, एक्चुअल में शक्ति केंद्र में हम लोग कार्यक्रम करते हैं, पर उपासना का दिन होता है ये 9 दिन, इसमें अगर हम संकल्प लेते हैं तो वो सिद्धि की हो जाता है। तो हम संकल्प ले रहे हैं कि हमारी सरकार ने, हम संकल्प ले रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सेवा करने का हमें मौका मिले। हम संकल्प ले रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। हम संकल्प ले रहे हैं कि गरीब कल्याण के लिए हम काम करेंगे। हम संकल्प ले रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेंगे। हम संकल्प ले रहे हैं कि हम परिवार के खिलाफ काम करेंगे। ये संकल्प जब नवरात्रि में लिया जाता है तो ये सिद्धि की तरफ जाता है। तो ये संकल्प सिद्धि का प्रोग्राम है। कितनी देर तक चलाना पहले बता दो। धन्यवाद नितिन बाबू, गौरव जी, मालू जी, सलूजा जी, तीनों जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी, सभी हमारे मित्रगण और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने में विलम्ब हुआ है क्योंकि गांधीनगर में कुछ मंदिर के सामने कुछ लोगों ने, महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया था। शायद मंदिर की जमीन मेट्रो वाले ले रहे थे, इस बात को लेकर आक्रोश था। मैंने उनको शांत किया और मैंने कहा कि पत्रकार मित्र मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आने की अनुमति दी है। मित्रों, ये शक्ति का पर्व है नवरात्रि। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रचना के अंदर शक्ति केंद्र का भी महत्व है। तो इस शक्ति के पर्व पर शक्ति केंद्र को हम फोकस करके एक 3 दिवसीय कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं की एक बैठक होगी। पोलिंग बूथ वाइज हम हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और इस शक्ति के पर्व में संकल्प लेंगे, विजय का संकल्प। कार्यकर्ता भी लेंगे और जनता से भी संकल्प लेने का आग्रह करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार देश में गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की है, राज्य की सरकार और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं दी है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, और चाहे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी सम्मान की चिंता की, महिला सशक्तिकरण की चिंता की है। उनके कहने से होगा भी नहीं ऐसा, लोग बीजेपी को वोट देंगे। मेरे कहने से लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि मालूम है कि मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है। कैलाश जी, आपकी भी विधायक के अलावा और ऊपर जाने की मंशा है, आपने चाहे भी क्या? कितनी ऊपर? सीएम लेवल तक। तुम्हारा बजने की भरोसा नहीं था कितनी ऊपर में जो आ दो। कई लोग भार्गव साहब भी आ गए इस टाइम में, और लेकिन आप थोड़ा बच्चा नहीं है, तो मेरा प्रश्न ये है कि आपकी मंशा तो है मुख्यमंत्री बनने की, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो क्या अगला कदम आपका यही होगा जो विधानसभा? आपकी मंशा क्या है बताइए मुझे। आपको सीएम करना है, फिर क्या बचा? प्रश्न को पूछ रहा हूँ। एक नंबर विधानसभा में आपको पार्टी ने मौका दिया है, वहाँ पर जो संजय शुक्ला है वो आपको अपने पिता तुल्य भी मानते हैं और आपने भी कई बार आशीर्वाद दिया मेरे बच्चे समान है। तो जनता कंफ्यूज है कि पिताजी को वोट डाले कि बच्चे को वोट डाले, थोड़ा सा जनता को भी बताइए। देखिए, ऐसा है कि जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। जनता को मालूम है, मेरे विधायकी का कार्यकाल देखा है, मेरे महापौर का कार्यकाल देखा है। इस देश, इस शहर में यदि विकास की करवट ली है तो इस जनता ने जब मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया था तब से करवट ली, और इसलिए मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है।
लोग समझते हैं और काम करता है। और मैंने जिस विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया उस विधानसभा को समस्या विहीन कर दिया है, इसलिए 1 नंबर को भी मैं समस्या विहीन कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि वहाँ पर जबरदस्त ब्राउन शुगर का नेटवर्क है और उसको मैं तोड़ के रख दूंगा। वहाँ हमारी तरुणाई को बचाना और सही दिशा देना ये हमारा काम है। तो इस ब्राउन शुगर के नेटवर्क जो 1 नंबर में है उसको बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दूंगा।